हमारे बीच डॉक्टर वेद प्रकाश जी पटना बिहार से। उनके जीवन के अनुभवों, ज्ञान ही नहीं, जो पढ़ाई है, जो उन्होंने पढ़ा है वो नहीं, जीवन को जिया है होम्योपैथी के साथ। अनेकों जिंदगियां बचाई है होम्योपैथी के साथ। ऐसे अद्भुत ज्ञान से ज्ञानित होने के लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहार का दिन, होली जैसे पावन त्योहार का दिन में भी, होली के त्योहारों के समय भी आपने कीमती समय निकालकर यहाँ जुड़े। 71 परिवार, 70 परिवार जुड़े हैं। रात्रि 10:30 बज रहे हैं। सीखने के लिए, यानी आप सभी के मन में लालसा है अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की, अपने परिजनों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की। तो आपके इस फैसले को और इस त्याग को कोटि कोटि नमन करता है ये भाई आप सबका। और आप सभी की ओर से सादर आमंत्रित हैं हम सभी के बीच डॉक्टर वेद प्रकाश जी, नवादा बिहार से। जी डॉक्टर साहब। सबों को नमस्ते, वंदे मातरम। प्रत्येक दिन की भांति मुझे आज भी अनुभव हो रहा है कि आप लोग काली बैकरूम पढ़ करके आए होंगे। जिस तरह से प्रत्येक दिन आप एक अवधि पढ़ करके आते हैं, उसी तरह से आज काली बैकरूम की स्टडी आप लोग करके आए हो। आज हम जिस औषधि को पढ़ने जा रहे हैं ना, वो कोई साधारण औषधि नहीं, कोई साधारण दवा नहीं। ये एक ऐसी दवा है जो शरीर के भीतर जमे हुए या अटके हुए या खींचते हुए दर्द, स्राव की एक जीवंत कहानी है। जब रोगी कहता है डॉक्टर साहब बलगम हमारा खींचते चला जा रहा है, जैसे जैसे खींच रहा है वैसे वैसे और लंबा हो रहा है, तो मन में पहला नाम हमारा बोलना चाहिए काली बैकरूम। आप लोग कॉपी और पेन ले लिए होंगे, तो सबसे पहले आप एक बात लिखेंगे, काले बैकरूम इक्वल टू चिपचिपा, डोर के जैसा खींचने वाला स्राव। और एक सही जगह पर दर्द। अगर इन वाक्यों को आप याद कर लेंगे ना, तो काली बैकरूम को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। गुड, बहुत अच्छा। यानी अगर इसके सिम्टम्स की तरफ हम ध्यान दें, इसके लक्षण की ओर अगर हम ध्यान दें, तो हम पाएंगे कि चिपचिपा, पीला और लसदार बलगम होता है। कहां से? ये नाक से हो सकता है, गले से हो सकता है, साइनस से हो सकता है। पीला, गाढ़ा और चिपचिपा स्राव, बलगम, जो कि खींचने के बाद वो खिंचाते चला जा रहा है, मानो वो एक डोरी के जैसा लंबा होते चला जा रहा है। यह बलगम आसानी से निकलता नहीं।
बढ़ते चला जाता है। यहाँ पर एक चीज आप लोग और नोट करेंगे, डोर के जैसा बलगम इक्वल टू काली बैकबोन। अब आप लोग ध्यान देंगे कि काली बैक्रोम जख्म की भी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उसके सिम्टम्स जो होते हैं, इस औषधि की जो रोगी है उसके जो जख्म होते हैं वो बिल्कुल गोल आकृति में होते हैं और उसके किनारे बिल्कुल साफ होते हैं, जैसे लगता है उस पर कुछ छेद कर दिया गया, पंच कर दिया गया है। और इस तरह के जख्म अधिकांशतः आपको देखने को मिलेंगे जीभ पर, मुंह में और गले में। यानी देखने से आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे किसी ने स्टेपलर से उसे छेद कर दिया, पंच कर दिया। यहाँ पर एक और लाइन आप लोग ऐड कर लेंगे, पंच आउट अल्सर इक्वल टू काली बैक्रोम। ये तो हो गई मुंह की बात। अब थोड़ा मैं सीनियर सिटीजन की तरफ भी अगर ध्यान दे दूं तो सीनियर सिटीजन में अधिकांशतः पाए जाते हैं दर्द, और ये दर्द की बहुत अच्छी दवा होती है काली बैक्रोम। अब आप ध्यान देंगे कि छोटे से स्थान में जो दर्द होता है वो ऐसा महसूस होगा, लगता है जैसे कोई मुझे सुई चुभा रहा हो, बहुत ही सटीक, जहां उंगली रख करके हम बता सकते हैं। अगर दर्द का हम स्वभाव देखेंगे तो ये दर्द जो है तो अचानक आता है और अचानक चला जाता है। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आ रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को बेलाडोना पढ़ाया था, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कहीं बेलाडोना तो नहीं। लेकिन ये बातें भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बेलाडोना में अचानक आता है और अचानक गायब हो जाता है, ये सिम्टम्स हैं। लेकिन काली बैक्रोम में प्लस पॉइंट क्या है कि काली बैक्रोम का जो दर्द होता है ना वो जगह बदलते रहता है, जबकि बेलाडोना का जगह नहीं बदलता। बेलाडोना में अगर हमारे फिंगर में पेन है, दर्द है, तो इसी फिंगर में दर्द रहेगा, इसी पॉइंट पर दर्द रहेगा। लेकिन काली बैक्रोम में दर्द का जगह जो है तो परिवर्तित होते रहेगा। कभी दर्द इस पैर में है तो कभी इस पैर में, कभी यहाँ है तो कभी वहां है। सर दर्द सुई जैसा रहेगा, सुई की चुभन जैसा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा आपको महसूस होगा, लगता है जैसे कोई सुई हमारे शरीर में चुभा रहा हो। और केवल ये दर्द पैरों और घुटनों में नहीं, आपके सर में भी हो सकता है। पहले देखने में दिक्कत होगी, आंखों के सामने एकाएक अंधेला छा जाएगा, और ये जो दर्द होता है वो दर्द फैलता नहीं है,
एक बिंदु पर टिका रहता है, लगता है बस केवल इसी पॉइंट पर दर्द है मेरा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी पहली मेडिसिन का चयन होना चाहिए, वो है काली बैकरोम। ये कोई गठिया की ही दवा नहीं, या कोई सर दर्द की ही दवा नहीं। अब गठिया के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसका संबंध होता है, गठिया और पेट दर्द की बीमारी एक साथ साथ चलते रहती है। यानी जोड़ों में दर्द, साथ में पेचिस, आंतों की समस्या होती है, पाचन विकार, सीनियर सिटीजन में एक और रोग होता है जिसका नाम है साइटिका, जो कि शीत प्रधान होने के कारण ये साइटिका होता है। लेकिन साइटिका का जो दर्द होता है वो गर्मी से बढ़ता है। और यह बात हमेशा भ्रम करता है, लेकिन इसकी यही एक पहचान है काली बैकरोम का। काली बैकरोम इतना जबरदस्त मेडिसिन है कि छोटे मोटे रोग ही नहीं बल्कि पत्थर को भी तोड़ने की शक्ति रखता है। केवल तोड़ता ही नहीं, उसे गलाने की क्षमता रखता है ये काली बैकरोम। यानी मेरे कहने का मतलब है कि काली बैकरोम जो है स्टोन की बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की क्षमता रखता है, और वो भी जीबी का, यानी गोल ब्लाडर का, पित्ताशय का, जहां की एलोपैथिक डॉक्टर अपने हाथ बिल्कुल खड़ा कर देते हैं। तो वहां का सिम्टम्स क्या है कि पित्त बनने की जो प्रकृति है वो हमारी रुक जाती है। स्टोन में जो तो दर्द होता है वो एक सटीक बिंदु पर होता है, और जब कभी हम भोजन करेंगे पेन हमारा बढ़ जाएगा। पित्त में जमे हुए प्रवाह को ये दर्शाती है। अब थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखेंगे कि अगर इसके समय की तरफ हम ध्यान दें तो रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब उसकी पहली मेडिसिन बनेगी ये काली बैकरोम। अब एक तो 2 बजे से 3 बजे के बीच कोई भी प्रॉब्लम बढ़ती है, ऊपर से ठंड से प्रॉब्लम बढ़ती है, नमी के कारण इसके रोग बढ़ते हैं, भोजन करने के बाद इसके प्रॉब्लम बढ़ते हैं, या फिर एसी वगैरह में रहते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अभी होली का समय है, होली में अगर बियर वगैरह पी लिए और उसके बाद हमारी परेशानी बढ़ गई तब उसकी एक महान दवा है काली बैकरोम। ये तो बढ़ने की प्रवृत्ति मैंने आप लोगों को जानकारी दी। अब थोड़ा सा और मैं देख लूं कि इसे रिलैक्स कैसे मिलता है, काली बैकरोम के पेशेंट को रिलैक्स कैसे मिलता है। मटेरिया मेडिका में आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा होगा। सर माफ करना, इसमें जैसे आपने बोला बियर, तो और भी कोई अल्कोहल रहेगा, सिर्फ बियर ही? कोई भी अल्कोहल,
जी धन्यवाद। ठंडा नहीं होना चाहिए ना, ठंडे से बनेगा, है ना सर? ठंड से इसके रोग बढ़ते हैं काली बैक्टीरिया, जबकि गर्म से घटते कम हो। हरकत करने से रिलैक्स मिलता है, गर्मी से रिलैक्स मिलता है। यानी समय की और भी अगर हम ध्यान दें तो 11:15 हो चुके हैं। यानी थोड़ा सा एक दो उदाहरण हम ले लें तो ज्यादा अच्छा है, और वो भी काफी शॉर्ट में। रोगी कहता है नाक से पीला पीला कुछ निकल रहा है डॉक्टर साहब, और जब मैं इसे खींचता हूं ना तो खिंचाते चला जाता है, पता नहीं इतना क्यों, कहां से आ रहा है। यह है काली बैक्टीरिया। दूसरा उदाहरण, सर शुरू में आपने बोला पीला गाढ़ा बलगम जो आसानी से नली खींचता रहे, स्टार्टिंग में आपने बोला। तो वही चीज तो मैं एग्जांपल में भी बता रहा हूँ। जी हमने नोट कर लिया है। बहुत सुंदर। मुंह में गोल छेद के जैसा घाव नजर आता है जिसमें बहुत दर्द है। यानी ये जो जख्म होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे सुई चुभा दिया गया हो, पंच कर दिया गया हो। तो ऐसे जख्म की महान दवा है काली बैक्टीरिया। क्लियर? अब हम बात करते हैं साइटिका की तरफ। तो गर्म पट्टी से जी बताएं सर। मुंह में आपने बोला गोल गोल वाला भी एक एग्जांपल बताया था आपने, है ना, कि गोल रहेगा किनारे साफ रहेंगे। तो एक कभी कभी ना उसमें डिस्चार्ज नहीं होता गाढ़ा वाला। हाँ गाढ़ा वाला ये और जरूरी नहीं है। ये खास करके अल्सर वगैरह, माउथ अल्सर वगैरह जब होते हैं ना, तब उसमें ये सब नहीं होता। हाँ तब तो उसके जो जख्म रहते हैं माउथ अल्सर का, तो वो देखेंगे कि इसी तरह का रहता है। यस यस यस। और कभी कभी टंग पर भी होता है सर, टंग पर होता है व्हाइट वाला। टंग पे वो एक ही है। हाँ टंग पे, जीभ पर होंगे, मसूड़े में होंगे, गले में होंगे, ठीक है। ये अधिकांशतः इसी भाग पर होते हैं इस तरह के जख्म। ठीक सर। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन तो नहीं मेरे पास। इस काली बैक्टीरिया पे बहुत ही बेहतरीन अनुभव है, बहुत ही बेहतरीन अनुभव जी। जिसका आपने डाला है अभी ग्रुप में? नहीं, वो तो होम्योपैथी की जो मोबाइल पे बुक है जिसपे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, रिवाइज करने को मिलेगा, उसके लिए डाला है। वो तो मैं बता दूंगा, आप सभी को बताऊं। मेरे को आज याद आ रहा है, जब बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बहन जिसे तकलीफ थी हैवी ब्लीडिंग की, और उसमें रक्त जो निकलते थे वो रेशेदार, मतलब खींचे तो खिंचा रहा है डोरी की तरह। और ध्यान आया, एक खुराक और आराम। हमें हमारे बीच मंजीत भाई हैं, काफी सारे लोग जानते हैं मंजीत भाई को, डॉक्टर मतलब स्वस्थ समय परिवार से जुड़े हुए। एक बार मैं उनके पास, उनका फोन आया, ओ भैया मेरी आंख पे ना किची आ रही है बहुत ज्यादा। मैंने कहा अच्छा। और जब ऐसे संजोग से ऐसा था कि जाने का मौका करके किची है, मैंने ठीक है ये दवाई ले लो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो।
और संजोग से 2-3 दिन बाद उनसे मिलना हुआ, तो ऐसे करते तो धागा बन रहा था, मतलब लंबा खिंचा रहा था। मैं जैसे कहते हैं ना की नोट्स याद रहता है, तो मैंने कहा भैया ये काम करो, एक काली बाइक्रोम पड़ी होगी या आपके पास है तो ठीक है, क्योंकि वो हमेशा जब भी कुछ होता था ले लेते थे। मैंने नहीं तो घर के बाहर ही पड़ी है, चलते हैं। 2 बूंद, आंखों की जलन, आंखों का दर्द और वो सारा। दूसरे दिन, पहले दिन तो नहीं बोले, दूसरे दिन कहते हैं गोविंद भाई ये तो जादू हो गया। ये है की नोट्स का। की नोट्स ऐसे जो होम्योपैथी के अनुभव हैं, ऐसे अनेकों, हर औषधि का है। आपको डॉक्टर साहब के सानिध्य में काली, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं सवाल खड़े करें, अगर आप सही वाकई अभी आप लोगों ने आधा घंटा सुना है, 15 मिनट सुना है, तो आपके सवाल जेन्युइन खड़े होने चाहिए। सवाल खड़े करें जी। सर मैं ये कह रहा था, जो लिकोरिया होता है ना सर, लिकोरिया, तो उसमें भी सेम कंडीशन रहती है कि इसको उसमें भी दे सकते हैं? जी, अगर इसके लक्षण मिल रहे हैं, की नोट्स मिल रहे हैं। हाँ, तो तार वाला जो बताया ना, गाढ़ा और तार वाला जो उसमें रहता है लिकोरिया में सर, ये जी। चल, तो डॉक्टर वेद प्रकाश सर से, गुरुजी से पूछना चाहूंगा सर, इसको दे सकते हैं सर लिकोरिया वाले पेशेंट में? बिल्कुल दे सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और एक सिलसिलेवार ढंग से अगर आप समझेंगे तो काली बाइक्रोम की आत्मा को आप समझ पाएंगे। वो चक्कर ये ना सर, 10 मिनट बचे थे, मैंने कहा ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छूट जाए, इसलिए मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ। काली बाइक्रोम हमें सिखाती है कि जो चीज अंदर अटकी हुई है, जो निकल नहीं पा रही है या जो जमी हुई है, उसे जब सही औषधि मिलती है ना, तो शरीर उसे खुद अपने से बाहर कर देता है। चाहे वो रोग, आंख में कीचड़ आना रहे या लिकोरिया रहे, या फिर साइनस रहे, या फिर कुछ और रोग रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिसने काली बाइक्रोम को सिर्फ बलगम की दवा अगर समझ रहे हैं, तो ये केवल बलगम की दवा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जमी हुई पीड़ा की औषधि अगर आपने समझ लिया, तो ये आपके लिए काली बाइक्रोम हमेशा हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क पर, पटल पर अडिग हो जाएगा। और जिस तरह से अभी गोविंद भाई जी ने जो उदाहरण दिया, ये बड़ा ही अच्छा है, सराहनीय है और एक जीवंत कहानी है। कोई मंत्रगढ़ंत कहानी नहीं इन्होंने बताया। चलिए, होली का समय है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले लूं तो ज्यादा अच्छा है, इतना आप लोगों को समझ में आएगा। होली थी, आप साइड के बारे में बता रहे जी? जी, आपके साइड के बारे में बताने जा रहा था, बीच में वो लोग पूछे थे। थोड़ा साइड के बारे में मुझे थोड़ा जानकारी जानना चाहिए। किस चीज का? साइड का पेन के बारे में आप जो बोलने जा रहा था, फिर बीच में दूसरा क्वेश्चन आया था, वो टॉपिक बदल गया था। ठीक, सब कुछ देखेंगे, शिक्षा को भी देखेंगे, समय को भी देखेंगे। सर आपने लिखवाया था शादी का दर्द का, हमने हेडलाइन डाल दिया था, तो ये बीच में आ गए, वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नोट्स दे दूंगा। ठीक है, और नहीं तो फिर दूसरा उपाय है कि मैं साइटिका के ही बारे में ही आप लोगों से बात करूं, तो फिर ये स्टोरी फिर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, सिलसिलेवार ढंग से के लिए सर।
होली की सुबह जो है तो रंग खेलते खेलते अचानक मान लीजिए उमेश जी डॉक्टर दिनेश जी के यहाँ होली खेलने के लिए पहुंचते हैं। रंग खेलते खेलते अचानक उमेश जी बोलते हैं, दिनेश भाई लगता है नाक के अंदर अबीर चला गया है। और उसे जब मैं निकाल रहा हूं तो निकलते जा रहा है कुछ पीला पीला गाढ़ा लसदार टाइप का बलगम निकल रहा है, और जितना खींच रहे हैं वो खिंचाते जा रहे हैं। लगता है कि आपका गुलाल जो है डोरी का बना हुआ है, वो चला गया। डॉक्टर दिनेश ने क्या किया, बड़े ही अपने चेहरे पर चमन्नी मुस्कान फेरी और उमेश जी को कहा, यह कोई साधारण जुकाम नहीं है, यह तो बस वही है जो डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने मुझे सिखाया है। झट से दोनों व्यक्ति को एक ही मेडिसिन याद आती है, कौन सा? काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से एक और घटना मैं ले लेता हूं। शाम की अबीर का समय है। हमारे यहाँ बिहार में शाम को होली खेली जाती है जिसमें अबीर चलते हैं। एक मिलन सभा होती है अबीर का। तो वहां दिनेश भाई गाना गा रहे होते हैं। अचानक दिनेश जी के गले में लगता है कुछ अटका हुआ है, खांसी होती है, गले से पीला लटका हुआ बलगम निकलता है। वो थूकते हैं, थूकने के बाद वो पूरी तरह से नहीं जाता है बल्कि लटक जाता है। तो ये सब देख करके उमेश जी ने बोले, दिनेश भाई यह बलगम तो आपका हट नहीं रहा है, मुझे लगता है कि यह कोई साधारण बलगम नहीं है। याद कीजिए आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी के वर्कशॉप में आपने क्या पढ़ा था, डोर के जैसा बलगम इक्वल टू काली बाइक्रोम। बलगम निकालने का काम करता है सर, शायद, है ना ये? मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा। बलगम निकालने का काम एंट्रीम भी करता है, रास्टक्स भी करता है, ब्राउनिया भी करता है। ये बलगम उस तरह के बलगम को निकालता है जिसमें धागे के जैसा निकले। मैं बार बार इस बिंदु को बोल रहा हूँ। ये गाढ़ा पीला चिपचिपा धागे जैसा। धागे जैसा, राइट। क्लियर? अभी माउथ अल्सर के बारे में जो चर्चा चल रही थी, होली की दोपहर मान लीजिए डॉक्टर दिनेश जी ने गुजिया खाते हुए अचानक रुक गए। जीभ में जैसे लगता है किसी ने कुछ छेद कर दिया, दर्द इतना है। वहां पर डॉक्टर उमेश जी अपना मोबाइल का लाइट ऑन करके जब दिनेश भाई के मुंह देखते हैं ना, तो देखते क्या है कि लगता है गोल जख्म जिसके किनारे बिल्कुल साफ सुथरे, लेकिन लगता है कोई पंच कर दिया है, उस तरह से बीच में गड्ढा बना हुआ है। उमेश भाई चेहरे पर चमन्नी मुस्कान,
क्योंकि वो समझ रहे थे ये कोई साधारण घाव नहीं है, यह जेब से नहीं कटा है, बल्कि यह तो काली बैक्रम का हस्ताक्षर है। हो गए? पूरे 11 समय सीमा समाप्त होती है। अब मैं चलता हूँ समापन की ओर। डॉक्टर साहब क्षमा चाहती हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। कुछ शंकाएं थी तो इंतजार कर रहे थे पारी। क्या? पारी का इंतजार कर रहे थे कि हमें भी अवसर मिलेगा। तो अगर बाध्यता हो समय की तो फिर समापन किया जाए या फिर समय दीजिए। डॉक्टर, इसमें जो स्टोन को लेकर के आपने बात कही कि स्टोन में भी काली बाइक्रोमियम जो है ये अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा काम करता है, तो इसको थोड़ा सा चाहे स्टोरी के माध्यम से या कैसे भी दीदी जी समय को देखते हुए काम करेंगे ताकि कल के डेट में शिकायत ना हो। 10:30 बजे तो शुरू हुआ था आज। श्रीमान 11 बजे अंतिम सीमा रखी गई थी, ये चीज क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? कल से 10 बज के 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। आज 10:30 कल से 10। मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसे समापन की ओर ले चलें। और चलिए कल मैं आपको इसी चैप्टर पर टोटल कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, और खास करके आप सभी का कि आपने इस प्रयासों में सही साथ दे रहे हैं। आप लोग पूरे कागज पे नोट कर लें। विद्यार्थी का पहला लक्षण है सुनना। सुनने के बाद मनन, चिंतन, अध्ययन करने के बाद प्रश्न करना। आगे की कक्षाओं में पहले दिन हम पढ़ेंगे, दूसरे दिन अपने शंका के समाधान करेंगे। अगर कक्षा लंबी चली, अगर डॉक्टर साहब ने समझाते हुए पढ़ाते हुए, जैसे आज काली ब्रूम को 2 पार्ट में हम जानेंगे, आज हमने उसके इसी प्रकार मतलब बड़े बेहतरीन से, ताकि आगे चल के भविष्य में कभी भी किसी भी औषधि को देखना है, सुनना है कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला था, तो उस वक्त आपको 2 घंटे की वीडियो को खंगालना ना पड़े। वर्कशॉप में आज की, जैसे आज तो चलो आधा घंटा लेट हुआ, कल से अगर होगा तो उसमें कुछ रह भी जाएगा तो अगले दिन सिर्फ मैं आप लोगों को जीता जागता उदाहरण हूँ, एक छोटा सा उदाहरण हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना वैद्य हूँ, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी की डॉक्टर साहब के बताए द्वारा कुछ 20-25 दवाओं के ऊपर जो चर्चाएं हुई, और उसके बाद अध्ययन और स्वाध्याय घुमा फिरा के कम से कम अपने परिवारों को, अपने परिजनों को, अपने जानकारों को थोड़ी मदद कर देता हूँ। अपने परिवारों को बचाने का प्रयास करता हूँ, स्वस्थ और समृद्ध बनाने का। जिन्हें डॉक्टर बनना है, वो विशेष रूप से डॉक्टर बनने का शौक है, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की प्लेटफॉर्म डॉक्टर बनाने के लिए नहीं है, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाने के लिए। डॉक्टर बनाने का काम दूसरी जगह होता है। यहाँ से डॉक्टर बनेंगे तो अपने ही परिजनों के धोखे में रखेंगे, अपने ही परिजनों को। मैं यहाँ पे जाते हुए एक लाइन और कह दूं, सिर्फ इस पैथी के लिए नहीं, किसी भी पैथी के लिए जो आपके घर में घटना घटे और उसे आप देना चाहेंगे, वही दूसरों को बताने का प्रयास करें। जब आपके सामने कोई तकलीफ में आता है, बचे रहेंगे, क्योंकि 9 साल का अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूं। आपके जीवन में कभी कोई व्यक्ति विशेष आया, कष्ट में है, और आपको सभी पैथियों का जो भी नॉलेज है, और आप वही कष्ट आपके बेटे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर है, और आप उस वक्त अपने परिवार को जो देना चाहेंगे वही दूसरों को दें, तो बहुत ही बेहतरीन
स्वास्थ्य रक्षक कहलाएंगे और भाई बहन कहलाएंगे। एक भाई का 9 साल के जीवन का लाखों परिवारों से मिलने का, बात करने के अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, कम शब्दों के साथ। लेकिन होम्योपैथी वर्कशॉप बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। कम समय में, हमेशा के लिए। आप अपने बच्चों को भी कह सकते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे होम्योपैथी वर्कशॉप पड़ी हुई थी, वहां पे डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बताया, आप जाके देख लो। आप खुद ही भी जब कभी होगा तो कहते हैं हमारे कितने लोग, आप लोग अभी 2 मिनट और आप लोगों का लूंगा, कितने परिवार ऐसे जो अपनी 10वीं कक्षा के वक्त पूरी टेक्स्ट बुक को खोले हैं, नोट्स को खोला करते थे, नोट्स को। कोई अगर ये कह दे कि हाँ जी हमने एग्जाम के आखिरी दिनों में पूरी किताबें पढ़ी है, नहीं, जो नोट्स होते थे उसको। तो नोट्स का मतलब क्या? शॉर्ट्स, ठीक है जी भैया। आगे कंटिन्यू करें। समापन के लिए ज्योति गुप्ता बहन माइक अनम्यूट करें। जी भैया। कल से इस कक्षा में समापन मंत्र भी होगा, वंदे मातरम का गायन भी होगा और समापन मंत्र भी होगा। जी भैया। स्वस्थ समृद्ध परिवार। और कोई सर मैडम शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, भाई बहन का प्रयोग करेगा। जिसने भी किया 500 रुपए जमा ले लूंगा सीधे खुल्लम खुल्ला। मैं आज भी डॉक्टर वेद प्रकाश जी को मेरे मोबाइल में अग्रज श्री के नाम से सेव है। हम परिवार की तरह हैं, परिवार की तरह रहेंगे। डॉक्टर साहब को डॉक्टर बोल दीजिए, सर बोलोगे 500 रुपए लग जाएंगे। 251 तो दे के आए हो, 500 रुपए और लग जाएगा। जी जी बहन। जी भैया। चलते हैं समापन की ओर। चश्मा उतार दीजिए और कमर सीधी कर, नेत्र बंद करके, हाथ जोड़ते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ओमकार के उच्चारण के साथ समापन मंत्र करिए। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, हाथों में आई हुई ऊष्मा को नेत्रों तक ले जाते हैं, महसूस करते हैं और बड़ी ही विनम्रता से अपने नेत्र खोलते हैं। सबको नमस्कार, वंदे मातरम। जी भैया। जी वंदे मातरम। और आप सभी के लिए विशेष सूचना, होली के इस पावन पर्व पे सभी के लिए उपहार स्वरूप स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में धातु श्रावित जल जो 4 धातुओं से, जिसका अद्भुत लाभ और उनके परिचित प्रचार प्रसार और उजागर का कार्य हो रहा है। तो स्मृति चिन्ह तांबे का और लोहे का, स्वस्थ समृद्ध परिवार और नारी सुरक्षा, भाई राजीव दीक्षित जी के तस्वीर और नारी सुरक्षा का लोगो, स्वस्थ नारी समृद्ध सुखी परिवार की भावनाएं, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का मूल आधार वो शुद्ध सात्विक जैविक आहार विहार विचार संस्कार से अंकित ये 2 धातुएं आप सभी के लिए नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे उपलब्ध है। आपको पंजीकरण जिनका नहीं है, पंजीकरण कराएं अपने जानकारों के रेफरल कोड से, और वहां पर इसे अपना ऑर्डर रिप्लेस करें। सहयोग राशि स्वेच्छा से स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से इस होली के पावन पर्व पे आप सभी के लिए उपहार।
इसके साथ ही होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ध्यान से होली खेलें, कम खाएं, गम खाएं, क्योंकि होली के दिन झगड़ों का माहौल ज्यादा बनता है, तो उससे बचने का प्रयास करें, एक दूसरे को माफ करने का बने। तो इसके साथ ही समापन की ओर चलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे, 7:30 बजे और 10 बजे होम्योपैथी वर्कशॉप में। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद